8 छात्रों को डिटेन किया गया था। 5 घंटे से थाने में बैठाया गया। अभी हम लोग बेल बॉन्ड पर छूटे हैं और कल का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है। अगर रेगुलेशन को अगर पास नहीं किया गया, उस पर से रोक नहीं हटाया गया यूजीसी पर, तो फिर हम लोग आंदोलन का ये करेंगे। मैं अपराधी दिखता हूँ क्या? मैं देशद्रोही हूँ क्या? अरे अगर हम सरकार के नज़र में कातिल हैं तो मुझे अब कातिल कहलाना पसंद है। वो इसलिए कि अगर किसी के हक की बात करना कातिलाना है तो मुझे कातिल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्याय की लड़ाई को हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। हम न रुकने वाले हैं न झुकने वाले हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हमारी नज़र है। यूजीसी अभी झांकी है, अभी पूरा सत्ता पर राज करना बाकी है। कल पूरा देश बहुजन समाज के लोगों का नज़र सुप्रीम कोर्ट पे होगा। कल अगर सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है रेगुलेशन के पक्ष में फैसला, तो हम लोग भारत बंद करेंगे। हम लोग अभी थाना से छूटे हैं, जेल से। हम लोग जेल और लाठी गोली से नहीं चलते हैं। हम सभी साथी जो मंडल 2 के साथी हैं और भी संगठन के साथी हैं, गौतम जी हैं, अंबुज पटेल जी हैं, सभी लोग जितने भी हैं हम लोग सभी लोग क्रांतिकारी साथी हैं। जेल से नहीं डालते। अभी 8 छात्रों को डिटेन किया गया था। 5 घंटे से थाने में बैठाया गया। अभी हम लोग बेल बॉन्ड पर छूटे हैं और कल का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है। अगर रेगुलेशन को अगर पास नहीं किया गया, उस पर से रोक नहीं हटाया गया यूजीसी पर, तो फिर हम लोग आंदोलन का ये करेंगे। यूजीसी बचपन में जब मेरे माँ बाप हमको सिखाया करते थे कि चोरी करना पाप है, मेरे स्कूल के उस गांव के शिक्षक बताया करते थे, सरकारी स्कूल के टीचर, कि देखो किसी का हकमारी करना अपराध के श्रेणी में होता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरे माँ बाप जो बचपन में सिखाए थे और मेरे सरकारी स्कूल के वो जो शिक्षक सिखाए थे वो सही है या आज की ये जो सरकार है वो सही है। हम बार बार पूछना चाह रहे हैं कि मैं अपराधी दिखता हूँ क्या? मैं देशद्रोही हूँ क्या? अरे अगर हम सरकार के नज़र में कातिल हैं तो मुझे अब कातिल कहलाना पसंद है। वो इसलिए कि अगर किसी के हक की बात करना कातिलाना है तो मुझे कातिल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहिएगा? देखिए, यूजीसी की लड़ाई अब पूरे देश में न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई हो गई है। तो हम न्याय वाले लोग हैं, न्याय पसंद लोग हैं, जो लगातार पूरे पटना विश्वविद्यालय, बिहार और देश के विभिन्न विश्वविद्यालय में लड़ाई कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए, कैंपसों में समता, समानता, पारदर्शिता और न्याय के लिए। इसलिए इस न्याय की लड़ाई को हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। हम न रुकने वाले हैं न झुकने वाले हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हमारी नज़र है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर यूजीसी समर्थकों के पक्ष में आता है तो हम स्वागत करेंगे, और अगर फैसला पक्ष में नहीं आता है तो फिर इस लड़ाई को पूरे बिहार बंद और भारत बंद का कॉल दे करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अभी कई घंटों से हम लोग थाने में बंद थे। यह लड़ाई आपके माध्यम से हम तमाम बिहार के छात्र, नौजवानों, शिक्षकों से, जो न्याय पसंद लोग हैं, उनसे आह्वान करेंगे। यह लड़ाई हर घर की लड़ाई है, जो न्याय पसंद लोग हैं, जो संविधान में, शिक्षा में, न्याय में विश्वास रखते हैं। इसलिए इस लड़ाई में सबकी भूमिका होनी चाहिए और जितनी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जितना बार भी थाना में जाना पड़ेगा, जितनी लाठियां खानी पड़ेगी, जितनी बार जेल जाना पड़े, जाएंगे। लेकिन अपने SC, ST, OBC समाज, माइनॉरिटी समाज, दिव्यांग समाज, जिन लोगों के लिए यूजीसी रेगुलेशन लाया गया है, उसके आवाज़ को न दबने दिए हैं और न आगे दबने देंगे। प्रेम, क्या कहिएगा? हम तो ये कहेंगे भैया कि यूजीसी अभी झांकी है, अभी पूरा सत्ता पर राज करना बाकी है। अभी तो कल का जो नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट का हम लोग का फेवर में फैसला, तो हम लोग अभी पटना ना जाम किए हैं। अभी पूरा भारत बाकी है, अभी पूरा भारत बाकी है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अब अगर हम लोग को समर्थन में नहीं यूजीसी लागू हुआ तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और हम लोग पूरा भारत जाम करेंगे। इस पटना राजधानी हुआ ना, अभी पूरा भारत जाम करेंगे। मेरा नाम प्रेम पासवान है। देखिए, आज हम लोग यूजीसी के समर्थन में आए थे, लेकिन जैसे ही हम अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू किए तो प्रशासन के द्वारा हमको डिटेन हम लोग को किया गया और 4 घंटे थाना में बंद किया गया। उससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। कल पूरा देश बहुजन समाज के लोगों का नज़र सुप्रीम कोर्ट पे होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट बहुजन समाज के साथ
हित के साथ निर्णय करती है तो मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करूंगा, नहीं तो पूरा देश में बहुजन समाज आंदोलन करेगा और इसके बाद देश को बंद करने का काम हम लोग करेंगे।